जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे ईस्वी सन के बारे में। कल तक आपने पढ़ा था 1949 तक, आज हम लोग पढ़ेंगे 1950वां नंबर। 1950 में आप जानते हैं कि क्या हुआ था। तो ये हुआ था कि संविधान को लागू किया गया था, यानी हमारा गणतंत्र दिवस 1950 में ही हुआ था। कब? तो 26 जनवरी 1950 में। तो 1950 में और क्या क्या हुआ था इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए 1950 ईस्वी में संविधान को लागू किया गया। किसको? तो संविधान को लागू किया गया था। आगे चीन द्वारा, किसके द्वारा? चीन देश द्वारा तिब्बत पर हमला किया गया था। कहाँ पर? तो तिब्बत पर हमला किया गया था। आगे योजना आयोग की स्थापना भी 1950 में ही हुई थी। कहाँ पर? योजना आयोग की स्थापना भी 1950 में ही हुई थी। साथ ही भारत द्वारा अनुसूचित जातियों को अनुसूचित जातियों को अधिकृत किया गया था। और ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म भी 1950 में हुई थी। भारत नेपाल मैत्री संधि 1950 को ही जानते हैं। किसको? तो भारत नेपाल मैत्री संधि किस तरह को जानते हैं? तो 1950 को। क्लियर? आप लोग याद करते रहिए, मेहनत कीजिए। संघर्ष और साथ ही आगे देखिए, भारत और चीन का अपना कूटनीतिक संघर्ष भी 1950 में चल रहा था। आगे ज्ञानेंद्रपति जी का जन्म भी 1950 में हुआ था। साथ ही आगे देखिए 1951 ईस्वी में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत, यानी पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत के साथ साथ 1951 में हुआ था, जो 1951 से 56 तक चला था। कब? 1951 से 56 तक चला था। ठीक है। जमींदारी उन्मूलन अधिनियम, जमींदारी उन्मूलन अधिनियम भी 1951 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। पहला संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 ईस्वी में। आगे देखिए 1952 ईस्वी में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। इसका? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। आगे देखिए, ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। उदय प्रकाश जी का जन्म भी 1952 में ही हुआ था। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, कौन सी पार्टी? तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन भी 1952 में हुआ था। भारत में प्रथम आम चुनाव 1952 ईस्वी में हुआ था। चुनाव तो आज होते ही हैं, आप लोग देखते हैं, लेकिन प्रथम चुनाव कब हुआ था? 1952 में। संयुक्त राष्ट्र तत्वाधान निःशस्त्रीकरण आयोग का गठन भी, कौन? तो संयुक्त राष्ट्र तत्वाधान निःशस्त्रीय आयोग का गठन भी 1952 में हुआ था। क्लियर? आगे भारत में परिवार नियोजन, परिवार नियोजन का मतलब कि हम दो हमारे दो। ठीक है। भारत में परिवार नियोजन का गठन भी 1952 में हुआ था। आगे देखिए 1953 ईस्वी में, तो 1953 ईस्वी में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। क्या किया गया? तो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक। आगे भाषा आधारित आंध्र प्रदेश का बनना भी 1953 में ही हुआ था। आगे देखिए 1954 ईस्वी में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का गठन हुआ। ठीक है। और जीवनानंद दास जी का जन्म भी 1953 में हुआ, 1954 में हुआ था। कब? 1954 ईस्वी में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का गठन के साथ साथ जीवनानंद दास की जन्म भी हुई थी। आगे जेनेवा समझौता भी, कौन सा समझौता? तो जेनेवा समझौता भी 1954 में हुआ था। क्लियर? आगे साथ ही पंचशील समझौता भी 1954 में ही हुआ था। आगे देखिए 1955 ईस्वी में FEO एशियाई बांटुंग सम्मेलन, कौन सा सम्मेलन? तो बांटुंग सम्मेलन, जो कब हुआ था? 1955 में। कब? 1955 में हुआ था। ठीक है। भारतीय नागरिकता अधिनियम भी 1955 में ही लागू हुआ था। आगे देखिए वर्षा संधि, कौन सा संधि? तो वर्षा संधि भी 1955 में हुआ था। और वैसलन ने वयस्क वृद्धि का परीक्षण भी किया था। कब? 1955 में। ठीक है। कोसी नदी घाटी परियोजना, कोसी नदी घाटी परियोजना, कोसी नदी वही नदी है जो बिहार में हर साल बाढ़ लेकर आती है, जो उत्तरी बिहार में। क्लियर? आगे देखिए कोसी नदी परियोजना भी 1955 में हुआ था। आधारीय मिलावट संबंधी प्रतिबंधक कानून पारित इसी साल की। कब? तो 1955 में। अस्पृश्यत अधिनियम कानून भी इसी साल लागू हुई थी।
साथ ही हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू विवाह जो है अधिनियम भी 1955 में ही पारित हुई थी। क्लियर? आप लोग मेहनत कीजिए, मेहनत से ही सब कुछ है, याद कीजिए। क्योंकि देखिए, आप अगर मेहनत करेंगे तो आपके पीछे जो पीढ़ी आने वाली है, आपके छोटे भाई बहन, वो भी मेहनत करेंगे और सोचेंगे कि भैया जब इतना बड़े मार्क्स ला सकते हैं, दीदी जब इतनी अच्छी मार्क्स ला सकती है, तो हम भी लाएंगे। क्लियर? आज की बात ठानिए। आप जानते ही हैं, कल करे सो आज, आज करे सो अभी। ठीक है? जिसने किया कल बीत गया पल, जिसने किया बरसों, जितने किया बरसों, जितने की बीत गया बरसों। ठीक है? धन्यवाद।